Progress. अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? वेलकम टू फिजिक्स विद तारिक। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 11 का पोटेंशियोमीटर। और ये वाला टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एमसीक्यूज टाइप कुछ भी इसमें से पॉसिबली आता है। और पीबीए के लिहाज से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड जो असेसमेंट होती है उसमें भी इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस का पार्ट है और सिलेबस में शामिल है। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं कि जब हम इसको कंप्लीट कर चुके हों इस टॉपिक को, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी डेफिनेशन कि हम कैसे डिफाइन करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और मैथमेटिकल स्टेप्स यानी कैसे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे इन ऑर्डर टू कंपेयर और फाइंड द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू दी वोल्ट मीटर। और इसकी ये जो हम एक्यूरेसी है ये किस तरह से अचीव कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अब इसके प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर एक तरतीब की तरफ कि जिस तरह से अपने इस टॉपिक को समझना होता है और लिखना होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, असल में है क्या, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या ईएमएफ को भी सेल के फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है विद हाई एक्यूरेसी। यानी इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। इसको हम मेजर करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस को, तो विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम दिस सर्किट हम मेजरमेंट कर लेते हैं। और जो वोल्ट मीटर का प्रिंसिपल है उसमें बहुत थोड़ा सा करंट ड्रॉ करता है सर्किट जब हम उस वोल्ट मीटर की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो डेफिनेशन बनेगी, यानी हम उसको डिफाइन करेंगे इस टॉपिक को, तो वो होगा कि potentiometer is a device which is used to measure the potential difference very accurately without drawing any current from the circuit. और नेक्स्ट इसका है वर्किंग प्रिंसिपल कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल हम इसके जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के अंदर भी समझेंगे, तो अभी जस्ट इसको अपने एक तरतीब के लिहाज से समझना है। तो डेफिनेशन को आप सबसे पहले लिख रहे होते हैं, फिर इसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, कि ये बेसिकली किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा होता है, ये किस तरह से उसको यूज करते हुए मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुअली नल टाइप हम कहते हैं कि इट इज बेस्ड अपॉन दी नल कंडीशन। अब नल कंडीशन क्या होती है? नल कंडीशन होती है कि सर्किट के अंदर जब गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो नहीं करता, जब आई जी की वैल्यू जीरो होती है, करंट फ्लोइंग थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। अब ये तो जल्दी हम इसको समझते हैं कि ये नल पॉइंट है, परफेक्ट बैलेंस कंडीशन होती है कि जिसमें जो सर्किट है वो बिल्कुल बैलेंस होता है, कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होता। और उस कंडीशन के तहत जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। दूसरा है, लेट्स सपोज, इसको आपने वर्क प्रिंसिपल को एक और तरीके से भी समझना है कि लेट्स सपोज के वी हैव आ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम जानते हैं जिस तरह से कि ये कोई भी कंपोनेंट हो सकता है रेजिस्टर, जो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सम अदर टाइप ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। या हम वेरी सिंपल वे के अंदर हम कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस जो है बेसिकली ये अपोजिशन ऑफर्ड है टू फ्लो ऑफ चार्ज या टू फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के पैसेज को अपोज करता है या करंट को पास करने के लिए अपोज कर रहा होता है।
तो जब हम लेट्स सपोज के ये रेजिस्टेंस है, तो चार्ज इसमें से पास करता है, हम एक सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, यानी बैटरी के साथ। ये आपको वर्किंग सेकंड वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसमें थोड़ी थोड़ी जो वर्किंग भी आ जाएगी, तो उसको अपने डिटेल में समझना है। तो ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ एनर्जी, या जिसको बैटरी और सेल बी कह रहे होते हैं, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दो लाइन से, एक बड़ी और एक छोटी वाली। तो पॉजिटिव टर्मिनल शोज द हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज लोअर पोटेंशियल। और जब करंट फ्लो करता है इस सर्किट में से, तो जो फ्लो की डायरेक्शन हम कन्वेंशनल लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी इस तरह से हम करंट की डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है। तो ये बैटरी का फंक्शन होता है चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करना, सप्लाई करना। द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ, यानी ये सोर्स की एनर्जी है जो चार्ज को मिलती है। अब चार्ज के रास्ते में कोई हर्डल आती है, इसको हम रेजिस्टेंस कह देते हैं, तो वो इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है, कंज्यूम करता है सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। बल्ब है, वो भी एक रेजिस्टर है, वो लाइट को लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। हीटर्स हैं, वो हीट की फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं। और इस तरह से पंखा है, फैन है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो बहरहाल एनर्जी यूटिलाइज होती है, उसको हम कहते हैं एनर्जी का डिसिपेट। यानी सारी टर्म्स के लिए हम एक सिंगल टर्म यूज करते हैं, एनर्जी डिसिपेट होना, यानी उस सिस्टम से कन्वर्ट हो जाना किसी, या खारिज हो जाना सिस्टम से सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी भी एनर्जी में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, उसको अब अभी जहन में रखें कि उसको हम डिसिपेशन कहेंगे। तो एनर्जी डिसिपेट करता है रेजिस्टर। तो लेट्स सपोज कि चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सपोज कन्वेंशनल डायरेक्शन में तो लेकर चल रहा है एनर्जी, तो इस रेजिस्टर के क्रॉस पहुंचेगा, तो उसको इसमें से पास करना ही होगा, क्योंकि सिंगल पाथ है। तो वो ये जो रेजिस्टर है उसकी इस एनर्जी को फर्ज करे कि वो 12 वोल्ट के इक्विवेलेंट जितनी एनर्जी उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो एनर्जी लेके चल रहा होता है। यानी एनर्जी प्रोवाइडेड टू अ चार्ज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, उसकी खास अमाउंट होगी। हम फर्ज करेंगे, उसको कंसिडर कर लेते हैं कि एक चार्ज जो एनर्जी लेके चल रहा है वो 12 जूल के इक्वल है। तो अब ये एनर्जी यूटिलाइज होगी इस रेजिस्टर के अक्रॉस, और जब चार्ज कंप्लीट अपने हायर से लोअर पोटेंशियल पे पहुंच जाता है, तो उस वक्त वो सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज कर चुका होता है। यानी इसकी मैंने एग्जांपल पहले भी समझाई थी, जो किरचॉफ लॉ के अंदर वैसे भी हमने समझा था। तो उसकी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसको समझने की कोशिश की थी कि अगर एक बॉडी है, उसका मैस एम है, उसको सम हाइट से अगर गिराया जाए नीचे, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम हाइट पे जो टोटल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो जब वो मूव करता है डाउनवर्ड, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कन्वर्जन हो रही है। अगर हम रास्ते में उस वाटर के फॉल की वजह से जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज कर ले, यानी यहाँ पर हम एक टरबाइन लगा दें, टरबाइन घूमेगी, घूमते हुए वो मैकेनिकल वर्क करेगी, उसको हम किसी एक सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वाटर की ये वाली पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और दूसरी यूटिलाइज हो रही है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इन दी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब भी वो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात, कि वाटर जैसे ही इस व्हील से स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड से ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, तब उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी होगी। तो वो बेशक दरमियान में काम हम करवाएं या ना करवाएं, उसने हर सूरत में उसकी एनर्जी को जीरो होना है लोअर पोटेंशियल पे पहुंच के, यानी ग्राउंड पे पहुंच के। तो ऐसे ही ये एग्जैक्टली हम एक सर्किट के अंदर भी यही एनालॉगी यूज कर रहे होते हैं, यही मुशाहिबत यूज कर रहे होते हैं कि एक चार्ज हायर पोटेंशियल से एनर्जी लेके चल रहा है, तो वो दरमियान में अगर हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करवा लेते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं, तो तब भी उसने अपने लोअर पोटेंशियल पे आके उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर देना होता है, या जीरो हो जाती है। तो ये तो एक जर्नल कॉन्सेप्ट था समझने का रजिस्टर का, ताकि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ये वाला टॉपिक समझ में आ जाए। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं सर्किट को, तो ये रेजिस्टर उस एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। एनर्जी का कंज्यूम हो जाना, एनर्जी का डेसिपेट हो जाना, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं,
तो या ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप की खासतौर पर हम टर्म यूज करेंगे, वो एनर्जी का यूटिलाइज होना ही होता है। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि फर्स्ट करें एक चार्ज 12 जूल एनर्जी लेके चल रहा है, तो ये रेजिस्टर सारे के सारे उस एनर्जी को कंज्यूम कर देगा। तो रेजिस्टर का बेसिक फंक्शन हुआ, अगर तो ये रेजिस्टर है वायर की शक्ल में और वायर का एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इसका ये सेकंड वर्किंग प्रिंसिपल भी होता है कि जब एक चार्ज के अंदर, एक सर्किट के अंदर एक चार्ज कुछ एनर्जी लेके चलेगा, मूव करेगा, फ्लो करेगा, तो एक कंडक्टर के क्रॉस अगर एक रेजिस्टर है जिसका एरिया कांस्टेंट है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी जितनी वो लेंथ कवर ज्यादा करेगा उतना ही उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। सो दिस इज द सेकंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे और वर्किंग पे। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम देखेंगे और फिर इसके बाद की वर्किंग को साथ में ही समझेंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अब आसान होती जाएगी हमारे लिए सिचुएशन कि हम किस तरह से इसको यूटिलाइज करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट करते हैं। जनरल जो आपका सर्किट है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आ जाती है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम समझते हैं कि किस तरह से हम कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे उसको अपने गौर से एक दफा देख लेना है, तो उसको हम यूज करते हुए फिर फाइनली लेके चलेंगे। तो दिस इज द एक्सटर्नल बैटरी। ये एक ऐसी बैटरी और सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का, इसको मेन सोर्स भी कहते हैं, मेन बैटरी भी कहते हैं, ड्राइवर बैटरी भी कहते हैं, यानी जो कि चार्ज को फ्लो करवाने के लिए यूज हो रही होती है। दूसरी इसमें E1 बैटरी है जिसको कनेक्ट किया गया है, और एक यहाँ पर E2 बैटरी है। ये दोनों ही वो बैटरीज हैं जिनकी हमने ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, यानी उसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ हमने फाइंड आउट करना है और ये हमारे लिए अननोन है दोनों का ही। और ये स्विचेस हैं, अगर हम S1 को क्लोज कर देंगे तो नहीं, ये वाला सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और अगर हम S2 को क्लोज यानी सर्किट को हम कनेक्ट कर देंगे तो सेकंड वन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और करंट जो फ्लो करेगा वो थ्रू द गैल्वेनोमीटर होगा। अब इसमें ए और बी के दरमियान में ये जो आपको वायर नजर आ रही है, एक्चुअली दिस इज द रेजिस्टेंस। हम एक वायर, लॉन्ग वायर को यूज करते हैं एज अ रेजिस्टर इन द सर्किट। तो ए और बी के दरमियान की जो रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली हमारी लॉन्ग वायर की शक्ल में होगी विद कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा, वो ज्यादा वेरिएशन उसके अंदर नहीं होगी। तभी वो वाला जो लॉ मैंने अभी आपको समझाया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, वो एप्लीकेबल होगा इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, यानी इसके अंदर चेंज ना आ रही हो। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा हो, यानी मोटाई जो होती है वायर की, तो देन ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन, यानी दिस इज ड्राइवर बैटरी V, और E1 और E2 जो है वो अननोन ईएमएफ वाली बैटरीज हैं, यानी इसका ईएमएफ हमने फाइंड आउट करना है। एंड गैल्वेनोमीटर is an electric device which is used to detect the presence of current, or in some cases it's also used to measure the very small amount of current, लेकिन now भी हम इसको जो है डिटेक्शन पर्पस के लिए ही यूज कर रहे होते हैं। So this is the construction of this सर्किट। तो अब इसको बड़ा वाज़ेह और क्लियर समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। वहां पे हमने सर्किट को ड्रॉ करके कैलकुलेशन यानी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन के साथ वर्किंग और फिर इसके फॉर्मूला को भी डिराइव करना है, वर्किंग को भी समझना है। तो उसके लिए हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, और इसको अपने गौर से समझना है। इसको मैं ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा और इसको आपने बड़ा डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है। हम शुरू से ड्रॉ करके इसके प्रॉपर वे के अंदर इसको डिस्क्राइब करेंगे पूरे सर्किट को और इसकी कैलकुलेशन। तो लेट्स सपोज जिस तरह से हमने अभी डेफिनेशन समझी, वर्किंग प्रिंसिपल समझा, कंस्ट्रक्शन समझी, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एक बैटरी कहा था कि ड्राइवर बैटरी है। लेट्स सपोज कि एक ड्राइवर बैटरी है, यानी इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है।
और हमने इसके साथ एक रेजिस्टेंस को वायर की शक्ल में कनेक्ट किया होता है। और ये वाली जो रेजिस्टेंस है जो दरमियान में मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। लेट्स सपोज के ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसकी ईएमएफ को हम जो है वो वी से रिप्रेजेंट कर दें या ई से रिप्रेजेंट कर दें तो दोनों ही तरह से ठीक होगा। और इसमें एक सेकंड वायर है यहाँ पे, यहाँ से कनेक्ट की जाती है। और जेन में रखना है कि यहाँ पर एक ईएमएफ, वो वाली बैटरी जिसके ईएमएफ को हमने मालूम करना है, और ये हमने यहाँ पर कनेक्ट करनी है। और याद रहे कि दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल यानी ड्राइवर बैटरी और अननोन ईएमएफ वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को सेम पॉइंट पे कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज सर्किट हमारा सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। और इसमें जो सेकंड कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, वो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जिसकी वजह से हम करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, दिस इज दी गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक और वायर कनेक्ट करते हैं जो की के साथ, जो कि यानी बेसिकली एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जो कि वायर के ऊपर इसको मूव करवाते हुए कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो वायर है इस तरह से कनेक्टेड है, लेट्स सपोज। अब यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है ये स्लाइडिंग टर्मिनल कहलाता है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इट कैन बी मूव्ड बिटवीन और शिफ्टेड बिटवीन ए एंड बी, इसको हम ए से लेके बी तक मूव करवा सकते हैं और शिफ्ट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज के टोटल लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इज एल, और इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर के इक्वल है, यानी द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैपिटल आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो रेजिस्टेंस सी और ए के दरमियान है, लेट्स सपोज के ये स्मॉलर आर है। और इसी रेफरेंस से ये जो लेंथ है बिटवीन ए एंड बी, लेट्स सपोज के ये कैपिटल एल के इक्वल है। और ये वाली जो ए और सी के दरमियान की लेंथ है ये है एल के इक्वल। द लेंथ बिटवीन ए एंड सी, जो स्लाइडिंग टर्मिनल सी ये वाला टर्मिनल और ए टर्मिनल, इसके दरमियान की जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और जो लेंथ स्मॉलर है से रिप्रेजेंट की जा रही है। और ये जो ईएमएफ है इसको मैं लेट्स सपोज के ई1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब आपने इसकी वर्किंग को प्रॉपर वे में समझ लेना है। डिफरेंट मेथड्स हैं इसकी कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन हम सिंपल वाला यूज करेंगे। तो अब प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि दिस सर्किट इज कनेक्टेड, यानी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। तो फर्ज करें कि एक चार्ज जो है वो एनर्जी लेके चल रहा है, लेट्स उसके इस डायरेक्शन के अंदर। ये मैं चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को एज्यूम कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर रहा है। इफ दी लेट्स सपोज कि इसमें अगर ये वाला जो स्लाइडिंग टर्मिनल था इसको अगर हम लेट्स सपोज के इस पॉइंट पे मैं दोबारा से इस सर्किट को कनेक्ट कर दूं पहले, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो लेट्स सपोज के हमने ये रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट कर रखी थी, लॉन्ग रेजिस्टेंस जिसको हमने कहा था, और स्लाइडिंग टर्मिनल को हमने हटा दिया। अब हम स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करवाते हैं और उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। लेट्स सपोज के दिस स्लाइडिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड एट पॉइंट बी, यानी इस पॉइंट के ऊपर। अब बड़ा गौर से समझना है कि और यहाँ से ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, यानी इतना पोर्शन जो ए के करीब है ये डिस्कनेक्टेड है सर्किट से, आपको समझने समझाने के लिए। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और जैसे ही चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा, अब उसके लिए ये रेजिस्टेंस ज्यादा है जो कि बी से सी, यानी ये वाला पाथ जो है इस पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसको फॉलो नहीं करेगा। करंट मैंने आपको समझा रखा है, करंट ऑलवेज यूजेस इजीएस्ट पाथ। करंट कभी भी ज्यादा रेजिस्टेंस की तरफ ज्यादा नहीं जाएगा, वो कम फ्लो करता है। तो करंट के जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो बेसिकली यहाँ से इस रेजिस्टेंस को की तरफ नहीं जाएगा। तो और फर्ज करें कि ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली कंज्यूम कर देगी उसकी एनर्जी को,
अगर लेट्स सपोज कि हम बी और ए के दरमियान की रेजिस्टेंस जो मैंने अभी आपको समझाया था इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं कि अगर एक चार्ज फ्लो करता है, फर्ज करें कि इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है इसकी वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस ड्रॉप हो जाता है। यानी 1 सेंटीमीटर 1 वोल्ट पोटेंशियल को ड्रॉप कर देती है। तो अगर एक चार्ज फ्लो करेगा और मूव करता जाएगा, 12 सेंटीमीटर यहाँ तक मूव करेगा, तो उसकी सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी और डिसिपेट हो जाएगी। अगर वो 2 सेंटीमीटर फ्लो करेगा तो 2 वोल्ट्स, अगर 3 सेंटीमीटर फ्लो करेगा तो 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वो जितना, अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, जितना वो फ्लो करेगा फ्रॉम बी टू ए पॉइंट। अब सर्किट पे आ जाए, बी टू ए पॉइंट अगर चार्ज फ्लो करना है उसने यहाँ से थ्रू दी रेजिस्टेंस, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पर तो उसके एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया, तो अब वो चार्ज अगर आइडियल सिचुएशन है, कंडक्टर है, तो करंट इधर से फ्लो करता हुआ इधर आएगा। इट मीन्स के देर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप एट दिस पॉइंट, और ये ग्लेनोमीटर भी लेट्स उसके पोटेंशियल को ड्रॉप नहीं करता है। अब फर्ज करें कि हम इस बैटरी के पोटेंशियल को एज्यूम कर रहे हैं 12 वोल्ट। अगर इस बी और ए के दरमियान रेजिस्टेंस जो है यहाँ से करंट फ्लो नहीं करता है इस रेजिस्टेंस से, तो यह पॉइंट बी से ही अपने पाथ को ऑल्टर कर लेता है, चेंज कर लेता है, तो जीरो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल की वजह से उसका पोटेंशियल है -12 वोल्ट ही होगा। और जब ये चार्ज फ्लो करते हुए इस पॉइंट पे आएगा तो वैसे तो हमारे लिए ये अननोन ईएमएफ है, लेकिन एज्यूम करें, फर्ज करें कि लेट्स सपोज कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है, हम आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ये अननोन है हमारे लिए। तो जैसे ही ये चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा तो आप उसको रिपल्शन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल इस नेगेटिव टर्मिनल पे -6 का है। तो ये -12 हायर पोटेंशियल है, -6 लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करेगा वो थोड़ा कम होगा, वो ड्यू टू दी 6 वोल्ट्स होगा, -6 वोल्ट हम नेगेटिव टर्मिनल क्योंकि कंसिडर कर रहे हैं। तो अब अगर हम स्लाइडिंग टर्मिनल को, यानी ये वाला जो टर्मिनल है, इसको थोड़ा सा और मूव करवाएं टुवर्ड्स ए, इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव टुवर्ड्स ए, यानी अगर हम इस को गौर से देखें दोबारा से, कि अगर बी हम स्लाइडिंग टर्मिनल यानी ये वाला टर्मिनल है इसको कनेक्ट कर देते हैं पॉइंट सी को इस पॉइंट पे, इस पोजीशन के ऊपर, तो अब चार्ज को हर हाल में जो फ्लो करना पड़ेगा वो इतने से रेजिस्टेंस से उसको गुजरना ही पड़ेगा, यहाँ से वो गुजरेगा तो फिर वो आगे जाएगा, अदरवाइज वो आगे फ्लो नहीं कर सकेगा। यहाँ तक फ्लो करते हुए तो उसको आना है, क्योंकि ऑल्टरनेट पाथ ही नहीं है उसके पास, तो ये रेजिस्टेंस जो इतना पार्ट है ये वाला, ये उसकी एनर्जी को डेसिपेट करेगा, कंज्यूम कर देगा, या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा जो कि नॉर्मली हीट की फॉर्म में होती है। उसके बाद ये करंट फ्लो करता जाएगा, सी पॉइंट से इधर आएगा। फर्ज करें कि अब यहाँ पर इस सिचुएशन में सी पॉइंट से, या ये वाला जो रेजिस्टर है जो कि बी और सी के दरमियान में आ रहा है हमारी इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग, फर्ज करें इसने -4 वोल्ट ड्रॉप कर दिए, वोल्टेज -4 वोल्ट ड्रॉप कर दिए। अब जो बचने वाले वोल्ट्स हैं 12 लेके चला था ये, 12 वोल्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी लेके चला था ये, तो अब वो माइनस, ये तो ड्रॉप हो गई, अब -8 उसके पास बच रहे हैं। तो इस टर्मिनल पे जो बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल -6 पे है और यहाँ पर -8 है, तो अब इसके डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो पहले से कम हो जाएगा, वो -2 के इक्वल आएगा डिफरेंस। तो इस तरह से अब इस सिचुएशन के अंदर ये होगा कि ग्लैनोमीटर डिफ्लेक्शन कम शो करेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि अगर स्लाइडिंग टर्मिनल, ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ये एग्जैक्टली हम इस पोजीशन पे कनेक्ट कर दें कि जहां पर जो स्लाइडिंग, ये जो ग्लैनोमीटर है जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, तो लेट्स सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन जीरो हो चुकी है, तो अंडर दिस कंडीशन व्हाट विल बी दी
पोटेंशियल डिफरेंस और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसको अपने गौर से समझना है कि ये दरम्यान में जो रेजिस्टेंस थी, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये वाला पोर्शन रेजिस्टेंस का था, इसको अपने ज़हन में रखना है। तो अगर स्लाइडिंग टर्मिनल इस पॉइंट पे है सी, कि यहाँ पर पोटेंशियल -6 वोल्ट के इक्वल ड्रॉप हो गया, ख़त्म हो गया, इसने डेसिपेट कर दिया, तो अब ये वाला टर्मिनल, ये वाला -6 पे आ जाएगा और ये वाला ऑलरेडी -6 पे है, तो दोनों टर्मिनल्स की वैल्यू पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी और सेम पोटेंशियल पे कभी करंट फ्लो नहीं करता। तो अंडर दिस कंडीशन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वेनोमीटर यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा उसकी वजह से करंट हमारे पास जीरो होगा, कोई भी करंट पास यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा होगा। अंडर दिस कंडीशन द सर्किट इज परफेक्टली बैलेंस, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल कंडीशन अचीव हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी, अब इसको मैं दोबारा से आपको बना के समझाता हूँ। यहाँ पर आपने सारा सिनेरियो समझ लिया, तो इसमें आपने देखना है कि जैसे ही हम ये कंडीशन अचीव कर लेते हैं तो फिर हम कौन क्या अप्लाई करेंगे सिचुएशन। तो लेट्स सपोज यहाँ तक समझने के बाद मैं इसको क्लियर करता हूँ एक दफ़ा और दोबारा से ये सर्किट बना के आपको समझा देता हूँ कि अब नेक्स्ट सिचुएशन हमारे लिए क्या होगी। तो लेट्स सपोज कि इस तरह से हमने एज्यूम किया था सर्किट को, ये पॉजिटिव ड्राइवर बैटरी थी और उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी लॉन्ग वायर की शक्ल में, और हमने कहा था कि अगर हम एक वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दें, अननोन ईएमएफ वाला सेल कनेक्ट कर दें बैटरी वाला इस पॉइंट पे, इस टर्मिनल पे, तो उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें और गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्लाइडिंग वायर इस पॉइंट पे एग्जैक्टली, दिस इज दी ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ये वाली जो टोटल लेंथ है ये ईएमएफ है सेल की, और ये E1 हमने एज्यूम किया था विच इज द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। हमने कहा था कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है स्मॉलर रेजिस्टेंस है सी और ए के दरमियान में, और इसकी जो रेजिस्टेंस, ये लेंथ है इस कंडक्टर की बिटवीन ए एंड सी, दैट इज इक्वल टू स्मॉलर एल। अब हमने ये समझा था कि जितना हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बी से सी की डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, अब इस पॉइंट को गौर से समझ लेना है कि जितना हम बी से सी की डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे तो उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा बिटवीन बी एंड सी, और अक्रॉस दी दिस लेंथ हमें पोटेंशियल के अंदर वेरिएशन मिलेगी जितना, यानी अगर 6 वोल्ट ड्रॉप हो गए हैं यहाँ पर तो बाकी 6 ही बच रहे हैं। और अगर हम इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा और आगे मूव करवाएं टुवर्ड्स ए, तो बी सी और ए के दरमियान की रेजिस्टेंस और लेंथ कम होगी, तो आउटपुट की फॉर्म में जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं वो कम होते जाएंगे। अब हमने कहा था कि हमने वो कंडीशन अचीव कर ली कि अंडर विच कंडीशन द गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, यानी आई जी की वैल्यू हमें जीरो मिल रही है। तो अंडर दिस कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the terminals A and C is equal to the potential across this battery, यानी ये जो बैटरी हमें नजर आ रही है जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इस रेजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल, इसको हम लिखते हैं वी आर, और E1 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अंडर इस परफेक्ट कंडीशन में, और जितना हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाते जाएंगे सी से ए की तरफ, तो ये वी आर की वैल्यू इतनी स्मॉल होती जाएगी, जितना स्लाइडिंग अटैक सी से बी की तरफ मूव करेंगे तो वी आर यानी स्मॉलर लेंथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C and A is directly proportional to the balancing length. बैलेंसिंग लेंथ हम L को कंसिडर कर रहे हैं। जितना EMF इस बैटरी का ज्यादा होगा तो ये वाली जो C और A के दरमियान की लेंथ है उतनी ज्यादा होगी। और इसी तरह से अगर हम इस सेल को रिप्लेस कर दें जिसकी ईएमएफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू E1, तो उसके क्रॉस ये वाली ए और सी के दरमियान की लेंथ ज्यादा आएगी। तो अगर हम एक सेल को कनेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि E1 यानी फॉर द फर्स्ट सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ 1 यानी फॉर द फर्स्ट बैटरी। अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो E1 विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी। इसमें क्या ग्रेडियंट होता है, अ, इसको हम बाद में डिस्क्राइब कर लेंगे। तो L1 दिस इज इक्वल नंबर 2। सिमिलरली अब अगर हम इस बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, चेंज करने के बाद हम एक सेकंड बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसके ईएमएफ की वैल्यू डिफरेंट है, तो उसके लिए फिर लेंथ भी डिफरेंट आएगी। तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो होगी E2 इज इक्वल टू KL2। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को, तो K कैंसिल हो जाएगा। तो E1 डिवाइडेड बाय E2, E1 divided by E2 will be equal to L1 divided by L2। तो हम इस मेथड से जो दो सेल्स हैं उनकी ईएमएफ्स को कंपेयर कर सकते हैं और इस तरह से हम अननोन ईएमएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो अभी का टॉपिक है उसके अंदर हमने ईएमएफ को कंपेयर करने का मेथड सीखना था, तो वो एक्चुअली इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर अननोन ईएमएफ हम यूज करेंगे किसी भी सेल की या एक सेल को यूज करेंगे विद अननोन ईएमएफ, तो उस केस के अंदर हम इस फॉर्मूले की मदद से, अगर के की वैल्यू नोन है, वो अदर मेथड बी है उससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ईएमएफ को फाइंड आउट भी किया जा सकता है और सेकेंडली उसको हम जो है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ईएमएफ हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। और दूसरा हम दो ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दी दिस फॉर्मूला। तो हमें इस इक्वेशन से जो समझ आती है कि जो रेशो ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, यानी रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस थी ये वाली, इसकी जो लेंथ हम लेंगे फॉर डिफरेंट टू सेल्स हैविंग डिफरेंट ईएमएफ्स, तो उन दोनों की जो ईएमएफ की रेशो है वो बैलेंसिंग लेंथ की रेशो के इक्वल आती है। तो ये था हमारा बेसिकली कंप्लीट के अंडरस्टैंडिंग थी, इसकी वर्किंग थी पोटेंशियोमीटर की। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज के सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर, और ये जो सारी चीजें समझी हैं हमने इसको एक दफा देख लेते हैं कि फर्दर हम इस टॉपिक के अंदर और क्या समझने जा रहे हैं। तो अब इस जल्दी जल्दी वो सारी जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं उसको हम एक दफा देख लेते हैं। तो जैसे ये वर्क कैसे कर रहा होता है, तो इट एक्ट्स बैलेंसिंग लेंथ पे एक्ट कर रहा होता है, बैलेंसिंग लेंथ पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेस कर रहा होता है, और इसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं बिटवीन ए एंड बी, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये सेटअप है जो कि मैंने अभी आपको सारा बना के समझा दिया कि ड्राइवर बैटरी होती है, स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वायर ए बी के क्रॉस आता है। तो हम जो स्लाइडिंग वायर्स की मदद से, जिसको मैंने जो भी कहा था ग्लेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ था, उसको हम इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि ग्लेनोमीटर बेसिकली जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, और जहां पर ग्लेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे वो बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है, और हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने अभी आपको समझाया था, दी ईएमएफ ऑफ द सेल, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हम इक्वेशन बना के इसके फाइनल सॉल्यूशन यानी डेरिवेशन की तरफ चले जाते हैं, फॉर्मूला की तरफ। तो इस तरह से जब हम फाइंड आउट कर सकते हैं
तो E1 is directly proportional to the KL1, or similarly E2 is equal to the KL2. By dividing these two equations, we can find out the Bellson length. तो शुरू में मैंने आपको बताया था ये इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया, जो कि अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम पोटेंशियोमीटर को यूज क्या कर रहे थे, इन फीचर्स को बड़ा अच्छे तरीके से आपने जो है वो पढ़ लेना है। पास का भी शॉर्ट क्वेश्चन या जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं आपसे। फीचर्स क्या है, स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर के और पोटेंशियोमीटर का इसका डिफरेंस या पूछा जाए, कंपैरिजन पूछा जाए। तो करंट ड्रॉ जो पहली प्रॉपर्टी है, तो जो स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर है वो करंट ड्रॉ करता है। उसका जो नीडल है वो आपको वो थोड़ी डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब उसमें से करंट पास कर रहा है। जबकि पोटेंशियोमीटर, क्योंकि हम कैलकुलेट ही नल कंडीशन के तहत कर रहे होते हैं, और वहां पर गैल्वेनोमीटर करंट जीरो ड्रॉ कर रहा होता है, क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं कि उस केस में आई जी जो है गैल्वेनोमीटर के क्रॉस गुजरने वाला करंट जीरो है, तो इसलिए ये बिल्कुल भी करंट ड्रॉ नहीं करता। जबकि इसकी वजह से मेजर क्या किया जा सकता है, दोनों डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, यानी वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर। तो वोल्ट मीटर जो है वो असल में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जो कि हमने ईएमएफ वाले टॉपिक के अंदर पढ़ रखा है। ईएमएफ पे टर्मिनल पोटेंशियल का डिफरेंस भी पढ़ा था, और ईएमएफ का। तो जो स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर है वो बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा होता है, विच इज मेजर्ड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, वेयर ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, आई करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये समझने के लिए आपने ईएमएफ वाला जो लेक्चर है वो आपने देखना है। जबकि जो पोटेंशियोमीटर को अगर आप यूज करें तो ये एक्चुअल तो परफेक्टली जो ईएमएफ को मेजर कर सकता है। जबकि रिजल्ट के अंदर क्या वेरिएशन हमें मिल रही होती है, जो स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर है वो थोड़े से वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, यानी 100% एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट नहीं कर सकता। ये बहुत थोड़ी सी कम वैल्यू ड्रॉप होने के बाद आपको वैल्यू कम मिलेगी इस इक्वेशन की वजह से। मैंने आपको बताया कि ये ईएमएफ वाले लेक्चर को आपने देख लेना है, तो उसके अंदर आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। जबकि जो वोल्ट पोटेंशियोमीटर है ये एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करता है, जरा सा भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होता। जो मेथड है दोनों में से, मेथड जो वोल्टमीटर का मेथड है वो डिफ्लेक्शन मेथड है, यानी उसका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है। जबकि जो पोटेंशियोमीटर है इसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा होता है, ये नल मेथड पर बेस कर रहा होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। बार बार पूछे जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड द स्टैंडर्ड वोल्टमीटर, तो उसके लिए आपने इसको निश्चित कर लेना है और लिख लेना है। ये बाज़ बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर पूछे जाते हैं, और बाज़ बात ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का कि वायर को स्टैंडर्ड अगर पोटेंशियोमीटर यूज करना है तो उसके लिए लॉन्ग वायर सुटेबल होगी या शॉर्ट वायर। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसके लिए लॉन्ग वायर सुटेबल होगी, जितनी लेंथ ज्यादा होती है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा आती है, वो परफेक्टली बैलेंस करता है सर्किट को, स्मूथ होता है, लार्ज डिस्टेंस पे ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है, तो इसलिए लेंथ को ज्यादा होना चाहिए। और एक और कंडीशन, बहुत जरूरी कंडीशन जो होती है, जो ड्राइवर बैटरी है, यानी जिसकी वजह से मैंने अभी आपको समझाया था सर्किट ऑपरेट होता है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दी ईएमएफ, यानी ई मस्ट बी ग्रेटर देन E1 और E2, तभी ये सर्किट ये जो हमने अप्लाई कर रखी है नल कंडीशन, तभी ये जस्टिफाई हो सकती है, अदरवाइज ये जस्टिफाई नहीं होगी। तो सोर्स बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन दी अननोन ईएमएफ, ईएमएफ अननोन बैटरी ईएमएफ उसकी कम होनी चाहिए, तभी ये वर्क करेगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी। तो ये वाला भी ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, तो इसको भी आपने एक दफा गो थ्रू करना है सिर्फ। और अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन का इसका चांस जरा कम है, लेकिन ये क्योंकि एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाता है, तो इसलिए इसको आप एज इट इज नशीन कर लें। तो ये फाइनली वोल्टेज फाइंड आउट करना है आपने बाय गिवन वैल्यूज, सिंपल वाला फॉर्मूला, सारी वैल्यूज गिवन है। E1 और E2 की रेशो को आपने L1 और L2 की रेशो वाला फॉर्मूला यूज करते हुए इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो ये सिंपल आंसर है।
तो ये था पोटेंशियोमीटर कंप्लीट अप टू नाउ।